हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्टाइज चैनल में स्वागत है। हम आज के लेक्चर में मैथमेटिकल लॉजिक का जो आर्टिकल है लॉजिकल इक्विवेलेंस के बारे में हमने पहले भी स्टडी किया है कि हम क्या करते थे, एलएचएस का ट्रूथ कॉलम बनाते थे, आरएचएस का ट्रूथ कॉलम बनाते थे और जो कॉलम्स है उनको ऑब्जर्व करने के बाद हम क्या करते थे, इक्विवेलेंस शो करते थे। मतलब हम यूजिंग ट्रूथ टेबल लॉजिकल इक्विवेलेंस को पढ़ा, हमने स्टडी किया है। ओके ना। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, लॉजिकल इक्विवेलेंस को स्टडी करना है, लेकिन यहाँ पे क्लियरली आपको बताया है विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। मतलब ये लॉजिकल इक्विवेलेंस जो है आपको विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल शो करना है। सो डेफिनेटली आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके रूल्स ऑफ लॉजिक है उनका यूज करना पड़ेगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने रूल्स ऑफ लॉजिक देखे थे, तो आपको उन्हें फिर से एक बार देखना होगा, तभी आप इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। सो बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड के लिए अगर हम इसे देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे लिए है। सो विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल का क्वेश्चन बोर्ड के लिए अक्सर 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। तो इस आर्टिकल को आपको अच्छे से करना होगा ताकि आपके मार्क्स जो है वो सिक्योर्ड हो जाए। तो चलो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 1 एंड प्रॉब्लम नंबर 3 मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके देने वाला हूँ और प्रॉब्लम नंबर 2 एंड 4 आपको होमवर्क में करने हैं। देखो बच्चों, आप अच्छे से रूल्स ऑफ लॉजिक जो है उन्हें देख लो, तभी आप इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकोगे। ओके, चलो देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे हमें क्या दिया है, एक साइड को हमें लेना होता है और दूसरी साइड को शो करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप आरएचएस को लोगे और सॉल्व करने के बाद एलएचएस शो करोगे, लेकिन बाकी सभी एग्जाम्पल में मैं एलएचएस लूंगा और आरएचएस को शो करूंगा। चलो देखो कैसे करेंगे। हमें क्या दिया है, फर्स्ट गिवन LHS क्या है, LHS P डबल इम्प्लाइज Q। ओके ना। सो P डबल इम्प्लाइज Q को हमें कंडीशनल लॉ की हेल्प से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कैसे लिखते हैं, P इम्प्लाइज Q एंड Q इम्प्लाइज P। तो यहाँ पे हमने कौन सा लॉ यूज किया, बाय कंडीशनल लॉ। कौन सा लॉ यूज किया, बाय कंडीशनल लॉ। ओके, तो चलो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, P एम्प्लाइज Q को रिप्लेस करना है। P एम्प्लाइज Q की वैल्यू क्या है, निगेशन P और Q। यहाँ पे रूल यूज किया एंड ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे रूल यूज किया निगेशन Q एंड और P। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, P एम्प्लाइज Q का मीनिंग लिखा, Q एम्प्लाइज P का मीनिंग लिखा। इसका मतलब मैंने कंडीशनल लॉ का यहाँ पे यूज किया। कौन सा लॉ यूज किया, कंडीशनल लॉ। P एम्प्लाइज Q मतलब निगेशन P और Q। अब देखो यहाँ पे निगेशन P और Q है एंड निगेशन Q और P है। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को इसके ऊपर स्प्लिट करेंगे। तो स्प्लिटिंग कैसे करते हैं, चलो देखो अच्छे से। निगेशन P ए आएगा एंड और ये पूरी ब्रैकेट निगेशन Q और P और Q एंड निगेशन Q और P। तो क्या किया हमने, यहाँ पे हमने क्लियरली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज किया। कौन सा लॉ यूज किया यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलो अच्छे से देखो, इस ब्रैकेट को इसके ऊपर स्प्लिट करना है, निगेशन P एंड दिस और Q एंड दिस। ओके, तो चलो यहाँ पे अब फिर से हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे और यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करेंगे। सो करेंगे निगेशन P एंड निगेशन Q, ये आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, निगेशन P एंड P, ये और बीच में आ गया और देखो Q एंड निगेशन Q, ये और आ गया बीच में Q एंड P। हमने क्या किया, फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज किया। चलो अच्छे से देखो, निगेशन P एंड निगेशन Q यहाँ पे आ गए और यहाँ आ गया निगेशन P एंड P, यहाँ आ गया Q एंड और यहाँ पे आ गया Q एंड निगेशन Q यहाँ पे और यहाँ पे Q एंड P यहाँ पे। ओके, चलो अब आप देखो कहाँ पे रूल यूज करना है, निगेशन P एंड P, Q एंड निगेशन Q। ओके ना। तो आपको पता है निगेशन P एंड कोई भी स्टेटमेंट एंड उसका निगेशन अगर एंड ले तो हमें क्या मिलेगा, F। तो यहाँ पे रूल यूज किया तो क्या मिलेगा, देखो निगेशन P एंड निगेशन Q और ये आएगा F और ये आएगा F और
यहाँ पे हमने कम्यूटेटिविटी यूज की, तो क्या Q एंड P को हम क्या लिख सकते हैं, P एंड Q। तो कौन सा लॉ यूज किया हमने यहाँ पे, पहले कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज किया, कॉम्प्लीमेंट, एंड उसके बाद क्या यूज किया, कम्यूटेटिव लॉ। ओके चलो, तो फिर क्या होगा, अब इन दोनों में यूज करेंगे, इन दोनों में यूज करेंगे। कोई भी स्टेटमेंट का और यप से लिया तो हमें क्या मिलता है, वही स्टेटमेंट मिलता है। एंड कोई भी स्टेटमेंट का और यप से लिया, ये और बीच में ऐसे रहेगा, कोई भी स्टेटमेंट का और यप से लिया तो हमें क्या मिलता है, वही स्टेटमेंट मिलता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। ओके, तो अब यहाँ आगे और इसे पीछे लिख सकते हैं, मतलब क्या मिलेगा हमें, P एंड Q और निगेशन P एंड निगेशन Q, ऐसा लिख सकते हैं। क्या यूज किया यहाँ पे हमने, कम्यूटेटिव लॉ। और आप यहाँ पे देखोगे तो वही क्या है, आपकी RHS है। इसका मतलब LHS लेने के बाद आपको यहाँ पे क्या मिला, RHS मिला, मतलब ये लॉजिकली क्या है, इक्विवेलेंट है। तो लास्ट में आपको ये स्टेटमेंट फिर से क्या होता है, लिखना होता है। तो इस तरह से आपके रूल्स ऑफ लॉजिक की हेल्प से इक्विवेलेंस लिखना आपको आना चाहिए। चलो देखो, देख सकते हो आप यहाँ पे, अब आपका फर्स्ट प्रॉब्लम है वो यहाँ पे क्लियर हो गया। लॉज आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तो लॉज की हेल्प से आप कोई भी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर सकते हो विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल। सो कॉम्पिटिटिव पर्पस के लिए भी आपको लॉज आने बहुत ही जरूरी है। ओके चलो, थर्ड नंबर का जो प्रॉब्लम है, क्या है थर्ड नंबर का प्रॉब्लम, LHS। LHS इज इक्विवेलेंट टू क्या है, P एंड Q और निगेशन P एंड Q और P एंड निगेशन Q। चलो देखो अच्छे से, LHS ले लिया, हमें क्या शो करना है, P और Q शो करना है। डरने वाली कोई बात नहीं है, आप जितना अच्छा ऑब्जर्व करोगे उतना इजीली आपका आंसर आ सकता है। ओके ना, ओके चलो देखो यहाँ पे क्या है, P एंड, यहाँ पे भी क्या है, P एंड। तो पहले इसे यहाँ पे और इसे यहाँ पे लिखना होगा, मतलब कम्यूटेटिविटी यूज करनी होगी। तो आप देख सकते हो, चलो यहाँ पे लिखा P एंड Q और इसे पहले लिखा P एंड निगेशन Q और इसे बाद में लिखा निगेशन P एंड Q। तो यहाँ पे आपने क्या यूज किया, कम्यूटेटिव लॉ यूज किया, कम्यूटेटिव लॉ मेंशन करने जरूरी होते हैं। ओके चलो, कम्यूटेटिव लॉ अब यहाँ पे देख सकते हो, P एंड और यहाँ पे भी क्या है, P एंड। तो सीधा आपने क्या किया, P एंड को कॉमन लिया, यहाँ पे रहा Q और यहाँ पे रहा निगेशन Q और यहाँ पे क्या आ गया, निगेशन P एंड Q, ये ऐसे रहेगा। तो जहाँ पे मैंने यूज किया वहाँ मैंने अंडरलाइन की, ताकि जो हमें सॉल्व करते वक्त हमें समझने में आसानी होती है, एग्जामिनर को भी पता चलता है कि आपने कहाँ पे क्या यूज किया। तो इसे स्प्लिट करेंगे तो ये मिलता है, मैंने इसका क्या किया, कंबाइन किया, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मैंने रिवर्स साइड से अप्लाई किया। सो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मैंने रूल्स लेते वक्त भी आपको ये सजेस्ट किया था। ओके अब आप देखो Q और निगेशन Q, देखो क्या है, Q और निगेशन Q। तो क्या आएगा, P एंड Q और निगेशन Q, मतलब क्या होता है, T। कोई भी स्टेटमेंट एंड उसका निगेशन में और ले तो क्या मिलता है, T मिलता है। और निगेशन P एंड Q। ओके सो अब यहाँ पे क्या मिलेगा, आपने क्या यूज किया, आप अच्छे से देख सकते हो, यहाँ पे आपने रूल यूज किया, कौन सा लॉ है, कॉम्प्लीमेंट लॉ। कौन सा लॉ यूज किया, कॉम्प्लीमेंट लॉ। अब आप देखो, कोई भी स्टेटमेंट एंड उसका T, कोई भी स्टेटमेंट का एंड T से, तो आपको क्या मिलेगा, P मिलेगा। और निगेशन P एंड Q, अच्छे से देखो, कोई भी स्टेटमेंट एंड T क्या मिलता है, वही स्टेटमेंट मिलता है। इसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी लॉ। तो अब यहाँ पे फिर से हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन। सो क्या मिलेगा, चलो देखो, P और निगेशन P एंड P और Q। ओके सो P और निगेशन P, फिर से हमें क्या मिलेगा, T मिलेगा। सो यहाँ पे क्या आएगा, T। यहाँ पे क्या यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या यूज किया, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अब यहाँ पे मिलेगा T एंड P और Q,
यहाँ पे क्या यूज किया, कॉम्प्लीमेंट लॉ। क्या यूज किया, कॉम्प्लीमेंट लॉ। सो कोई भी स्टेटमेंट का एंड टी से अगर लिया तो क्या मिलेगा, पी और क्यू। क्या यूज किया यहाँ पे, आइडेंटिटी लॉ। क्या यूज किया, आइडेंटिटी लॉ। तो यहाँ पे आपकी क्या आ गई, आरएचएस। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये स्टेटमेंट जो है उसे आपको फिर से लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से लॉजिकल इक्विवेलेंस के प्रूफ्स जो है वो दिए जाते हैं। तो यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे कुछ और प्रॉब्लम्स है सेम टाइप में। विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट दिस लॉजिकल इक्विवेलेंस। तो देखो चलो वहां से हम फर्स्ट प्रॉब्लम जो है उसे सॉल्व करेंगे। एलएचएस क्या है, एलएचएस निगेशन P और निगेशन Q एम्प्लाइज P एंड निगेशन Q। ओके, तो सबसे पहले एम्प्लाइज है तो इसे हम P एस्यूम करेंगे, इसे हम Q एस्यूम करेंगे। P एम्प्लाइज Q मतलब कंडीशनल लॉ का यूज करेंगे। सो ये जो निगेशन है ऐसे रहेगा। सो इसे P बोला, P एम्प्लाइज Q का आपको पता है कंडीशनल स्टेटमेंट है उसका कैसे लिखते हैं, निगेशन ऑफ P और Q। निगेशन ऑफ P का मतलब क्या है, P और निगेशन Q, और Q का मतलब क्या है, P एंड निगेशन Q। देखो मैंने इसे P एस्यूम किया, इसे Q एस्यूम किया। P एम्प्लाइज Q आपको पता है, निगेशन P और Q। सो निगेशन ऑफ ए P आ गया और ए Q आ गया। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, कंडीशनल लॉ। ओके, नेक्स्ट चलो अब मैं निगेशन अप्लाई करूंगा। सो निगेशन ऑफ निगेशन क्या मिलेगा, P और निगेशन Q, निगेशन ऑफ और एंड निगेशन ऑफ दिस, निगेशन ऑफ P एंड निगेशन Q। तो यहाँ पे क्या यूज किया, डी मॉर्गन्स लॉ। क्या यूज किया, डी मॉर्गन्स लॉ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो P और निगेशन Q एंड निगेशन P और Q। तो यहाँ पे फिर से क्या यूज किया, डी मॉर्गन्स लॉ का यूज किया। तो आपको शो क्या करना है, P और निगेशन Q यहाँ पे आ गया, एंड आ गया, निगेशन P और Q यहाँ पे आ गया। सो दिस इज इक्वल टू RHS। तो क्या कह सकते हो आप, फिर से वही स्टेटमेंट यहाँ पे नीचे आपको लिखना होगा। तो इस तरह से आपका लॉजिकल इक्विवेलेंस आ जाएगा। तो चलो प्रॉब्लम नंबर 2 जो है उसे भी देखते हैं। क्या है प्रॉब्लम नंबर 2, वी हैव क्या है, LHS P डबल एम्प्लाइज Q। ओके ना, सो P डबल एम्प्लाइज Q को हम कैसे लिखते हैं, P एम्प्लाइज Q एंड Q एम्प्लाइज P। कौन सा लॉ यूज किया यहाँ पे, कंडीशनल लॉ, बाय कंडीशनल लॉ। ओके, सो P एम्प्लाइज Q को कैसे लिखते हैं, निगेशन P और Q, एंड Q एम्प्लाइज P को कैसे लिखते हैं, निगेशन Q और P। कौन सा लॉ यूज किया यहाँ पे, कंडीशनल लॉ। अब आगे देख सकते हो आपको क्या शो करना है, यहाँ पे निगेशन कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, निगेशन ऑफ, निगेशन P से निगेशन गया क्या रहेगा P, और का क्या होगा एंड, Q का निगेशन बाहर गया क्या होगा, निगेशन Q। अब अगर निगेशन का अप्लाई करो आपको ये मिलने वाला है, एंड ये यहाँ पे भी वही करेंगे, निगेशन को बाहर लिया निगेशन, तो ये क्या बनेगा Q, और क्या बनेगा एंड, P क्या बनेगा, निगेशन P। मतलब हमने क्या किया, रिवर्स ऑफ डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ का रिवर्स तरीके से एप्लीकेशन किया, डी मॉर्गन्स लॉ। तो यही हमें क्या करना था, शो करना था। सो दिस इज इक्वल टू RHS। तो आपको अब क्या करना होगा, इस स्टेटमेंट को फिर से नीचे लिखना होगा। तो इस तरह से अगर आपके रूल्स अच्छे हैं, एप्लीकेशन अच्छा है, तो आप आसानी से कितना भी बड़ा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो लास्ट जो क्वेश्चन है आप उसे भी देख सकते हो, 3rd नंबर का। चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 3, LHS निगेशन ऑफ P और Q और निगेशन P एंड Q। तो क्या होगा, चलो देखो अच्छे से, निगेशन ऑफ P, निगेशन P, और का निगेशन एंड निगेशन ऑफ Q।
और यहाँ पे क्या आएगा निगेशन P एंड Q। तो क्या क्या यहाँ पे हमने डी मॉर्गन्स लॉ का यूज किया। सो दिस इज डी मॉर्गन्स लॉ। ओके चलो, अब यहाँ पे आप देख सकते हो निगेशन P एंड, और यहाँ पे आप देख सकते हो निगेशन P एंड। सो निगेशन P एंड कॉमन लिया, यहाँ पे क्या रहा निगेशन Q, और यहाँ पे क्या बचा Q। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, रिवर्स तरीके से अप्लाई किया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो अब आपको पता है निगेशन Q और Q क्या आता है टोटोलॉजी। सो निगेशन P एंड T ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज किया। कोई भी स्टेटमेंट एंड उसका निगेशन में अगर और हो तो क्या आएगा T आएगा। सो निगेशन P एंड T, किसी भी स्टेटमेंट का एंड T से क्या आता है वही स्टेटमेंट। क्या है ये आइडेंटिटी लॉ, क्या है आइडेंटिटी लॉ। तो इस तरह से आपका क्या आ गई RHS। ओके ना। तो इस तरह से सिंपल टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस का शो कर सकते हैं। ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव पर्पज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रूल्स ऑफ लॉजिक को अच्छे से याद कर लो और इस टाइप के प्रॉब्लम्स को आप स्टडी कर लो, तो आपको जो लॉजिक है वो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको आपके मार्क्स जो है श्योर मार्क्स दिला देगा। ओके ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।